दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की गालियों के बाद ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई खेप दाग दी है, जिसने पूरे इजराइल में तबाही मचा दी है। ऐसी तबाही कि अमेरिका से लेकर के मिडिल ईस्ट तक में धमाके हुए हैं। ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मुश्तबा खामनेई भी सामने आ चुके हैं। मुश्तबा खामनेई का पहला वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो अपने सैनिकों के साथ अमेरिका पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। इधर ईरान अमेरिका पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, तो उधर अमेरिका के नेता अब ट्रंप को प्रेसिडेंट के पद से हटाने की भी बात कर रहे हैं। चीन ने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी अब कह दिया है कि ट्रंप पागल हो चुके हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस अटैक के बाद, ट्रंप की पगलैती के बाद इजराइल दुआ कर रहा है कि भगवान हमें बचाओ। नेतन्याहू जान की भीख मांग रहे हैं। पूरी खबर क्या है, एक एक अपडेट के साथ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नजर डालिए पहली खबर पर। पहली खबर यह है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई वेव दाग दी है। 98वीं खेप इजराइल के ऊपर ईरान ने दाग दी है, जिसका वीडियो भी ईरान ने शेयर किया है। IRGC की ओर से वीडियो सामने आया है। ये लहर ईरान से निकलकर अमेरिकी बेसिस, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर और इजराइल के ठिकानों पर जाकर फटी है। इजराइल के ठिकाने, रिफाइनरी, औद्योगिक स्ट्रक्चर और कई जगह पर ये मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल के रमतगंज शहर में ईरानी मिसाइलों से भारी नुकसान भी हुआ है। हाइफा में बैक टू बैक अटैक हुआ है। फैक्ट्री और रेजिडेंशियल एरिया पर मिसाइलें गिरी हैं। सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। तेल अवीव, पेता तिकवा में तो रोज की तरह आसमान में केवल और केवल ईरानी मिसाइलें नजर आ रही हैं। ये अटैक हो गया, लेकिन अब दूसरी खबर देखिए। ट्रंप की धमकी, गाली के बाद मुश्तबा खामनेई का वीडियो आ चुका है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहा, गाली दी, F वर्ड का इस्तेमाल करा, और अब इसी के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पहला वीडियो सामने आ चुका है। ट्रंप कह रहे थे कि मुश्तबा का पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, वो कोमा में चले गए हैं, और अब मुश्तबा खामनेई का पहला वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई एक वॉर रूम में जाते हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पर इजरायली दिमोना परमाणु रिएक्टर का नक्शा बना हुआ है, और आसपास IRGC कमांडर है जिनसे वो चर्चा कर रहे हैं। खामनेई आते हैं, प्लानिंग करते हैं, और आखिर में एक सायरन और एक खबर आती है टाइटल के साथ, और वहीं पर वीडियो खत्म हो जाती है। इसी वीडियो से ये मैसेज देने की कोशिश हुई है कि जैसे ईरान के पावर प्लांट्स पर, न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक हो रहा है, ठीक वैसे ही इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर अटैक होगा। अब तक इस जंग के बीच पहली बार मुश्तबा खामनेई का ये वीडियो है, इसलिए इसे AI भी कहा जा रहा है। अब दोस्तों, आपको तीसरी खबर दिखाते हैं। चीन ने इजराइल को कैसे धमकी दे दी है। चीन ने इजराइल की निंदा कर दी है और चेतावनी दे दी है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने पर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक इंटरव्यू में चीन के एक बड़े वकील और बीजिंग बेस्ड सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने ये कहा है साफ और खुले शब्द में कि इजराइल सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस वक्त भी इजराइल ईरान सहित किसी भी देश के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा, उसी वक्त इजराइल का एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में अंत हो जाएगा। इजराइल का नामो निशान खत्म हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। इस जंग में दोस्तों चाइना शुरू से ही ईरान के साथ है। चाइना ने ईरान को मिसाइल में भरने वाले तेल के 4 जहाज भेजे, सपोर्ट किया, और अब चीन की इजराइल को यह अब तक की सबसे बड़ी धमकी है कि इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर वो परमाणु अटैक के बारे में सोच भी लेता है। इस वीडियो के इंटरव्यू के कुछ ही वक्त बाद दोस्तों नेतन्याहू अपनी सलामती के लिए गिड़गिड़ाने भी लगे हैं। अब आप अगली खबर देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईश्वर, भगवान हमारे सैनिकों को आशीर्वाद दे, भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे, भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे। ईरान के अटैक के बाद इजराइल की ये हालत है कि अब वो भगवान से सलामती की दुआ कर रहे हैं, और पहली बार है दोस्तों कि इस जंग में नेतन्याहू ने कुछ ऐसा पोस्ट किया है। पांचवी खबर पर अब बढ़ते हैं। CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए 25वें संशोधन को लागू करने की मांग करी गई है। कोई अमेरिकी इस वक्त ये नहीं चाह रहा है कि उनके देश को डोनाल्ड ट्रंप चलाए। सड़क पर हो रहा है विरोध, संसद में विरोध हो रहा है, और 25वें संशोधन को लाने की बात करी जा रही है। 25वां संशोधन जो है वो अमेरिकी संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि राष्ट्रपति की अक्षमता, मृत्यु, इस्तीफा या फिर हटाए जाने की स्थिति में सत्ता हस्तांतरण और उत्तराधिकार की प्रक्रिया तय करता है। और अब ट्रंप को हटाने के लिए इसको लाया जा रहा है। CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका इस वक्त वर्तमान में एक ऐसे पागल आदमी के शासन में है जो कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप का दिमागी संतुलन हिल गया है, वो पागल हो गया है, ये CIA के एक ऑफिसर कह रहे हैं। अब एक तरफ दुनिया ट्रंप को पागल कह रही है,
अमेरिका के ही लोग ट्रंप को पागल कह रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान की हिम्मत देखने के बाद पूरी दुनिया उसके सपोर्ट में उतर चुकी है। छठी खबर अब आप देखिए दोस्तों, और केवल तस्वीरों पर ध्यान दीजिएगा। अलग अलग देशों से ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आम लोग ईरान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और अपना सारा काम धंधा छोड़कर सड़क पर हैं केवल और केवल ईरान के लिए। तुर्की, जापान, कनाडा से लेकर अलग अलग जगहों पर हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं और ट्रंप के खिलाफ और साथ ही ईरान के सपोर्ट में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान इस वक्त युद्ध में आम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, बच्चों पर हमले नहीं कर रहा है। जिस तरीके से उसके स्कूल पर अटैक हो रहा है, यूनिवर्सिटीज पर अटैक हो रहा है, ईरान वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। और अगर देखा जाए तो ईरान जहां कहीं भी अटैक करता है पहले उसकी चेतावनी दे देता है, वहां से लोगों को निकलने के लिए वार्न कर देता है, उसके बाद ही अटैक करता है। लेकिन उस दूसरी ही तरफ इजराइल और अमेरिका लगातार रेसिडेंशियल एरिया पर अटैक करते हैं। सातवीं खबर अब आप देखिए, यूएई ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी है। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गाश ने कहा है कि युद्ध के किसी भी समाधान में हॉर्मुज के खुलने की गारंटी होनी चाहिए और चेतावनी दी है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइलों और ड्रोन पर लगाम लगाने में विफल रहने वाला समझौता ज्यादा खतरनाक और ज्यादा अस्थिर होगा और इसका असर मिडिल ईस्ट तक के सारे देशों में होगा। यानी कि यूएई को भी ये समझ में आ रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल सिटी पर कंट्रोल करने पर अमेरिका फेल हो गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये इसलिए भी है क्योंकि यूएई पर अब तक ईरान ने जो भी अटैक किए हैं उसमें यूएई को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ऑयल फैसिलिटीज पर भयंकर नुकसान हुआ है, जिसके बाद सैटेलाइट इमेज भी आ चुके हैं कि कैसे अलग अलग रिफाइनरीज पर बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा अटैक हुआ है और बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। अब दोस्तों कुवैत में भी भयंकर अटैक हुआ है। कुवैत का कहना है कि ईरानी ड्रोन हमलों से 2 बिजली और जल विलवरणीकरण संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं और 2 तेल सुविधाओं में आग लग चुकी है। कुवैत की सरकार ने भी कहा है कि उनके देश के पावर एंड डिसैलिनेशन प्लांट्स पर बड़ा डैमेज हुआ है। ये वो प्लांट है जहां से समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है और उनके देश में कुवैत में सप्लाई किया जाता है। लेकिन अब 2 बिजली उत्पादन यूनिट्स ठप हो गई हैं, बंद हो गई हैं और पीने के पानी का लगभग 90% जिनसे आता है वो भी डैमेज हो चुका है। इसलिए ये चिंता का विषय भी है क्योंकि कुवैत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इससे बहुत ज्यादा उनकी पानी का सप्लाई इस वक्त रुका हुआ है, बिजली का सप्लाई रुका हुआ है। इसके अलावा दुबई में भी बहुत बड़ा अटैक हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ और काफी दूर तक, बहुत दूर तक काला धुआं भी नजर आ रहा है, भयंकर तबाही मची हुई है। इसके अलावा शारजा में भी दुबई में अमेरिकी ठिकानों पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, अटैक हुआ है, मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं और हमले के बाद अमेरिकी बेसिस में आग लग चुकी है। खोरफकान पोर्ट पर भी अटैक के बाद भयंकर नुकसान हुआ है। 10वीं खबर अब आप देखिए और आखिरी खबर, नाटो ने एक बार फिर से अमेरिका को लताड़ लगाई है और अब नाटो से अमेरिका का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुलकर ट्रंप से अपनी नाराजगी को बता दिया है और यह भी बता दिया है कि इस जंग में वो नहीं उतरने वाले हैं, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बना ले, कोशिश कर ले। और इधर ट्रंप भी अपनी बौखलाहट में ये कह चुके हैं कि वो नाटो से खुद को अलग कर सकते हैं। नाटो को उन्होंने पहले कागजी शेर बताया, लगातार बुराइयां करी क्योंकि नाटो ईरान की इस वॉर में उनका सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। पहले सबको ये बातें खोखली धमकियां लग रही थी, लेकिन अब यूरोपीय देश भी इसमें फंस चुके हैं कि क्या ट्रंप को नाटो में रखा जाए या फिर उनको हटा दिया जाए। जॉर्जिया मेलोनी ने यह साफ कहा हुआ है कि वो दबाव में नहीं आने वाली है, वो इस जंग के सपोर्ट में नहीं है और नाटो का कोई भी देश इस वक्त दोस्तों अमेरिका के साथ नहीं है, अमेरिका का सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इसका कारण ये भी है क्योंकि इस युद्ध को ईरान पर थोपा गया था और इसलिए कोई भी कंट्री अमेरिका के सपोर्ट में उतरने को तैयार नहीं है। अब जो आज की जो सबसे बड़ी खबरें थी वो यही थी कि कोई भी देश इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं है। ईरान के लिए अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है, अलग अलग देशों में प्रदर्शन हो रहा है, लोग खुलकर ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान लगातार अटैक कर रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, इजराइल हो, फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस हो, हर जगह पर अटैक कर रहा है, अमेरिका के विमानों को तबाह कर रहा है और इसके बाद ट्रंप खोखली धमकी दे रहे हैं, लेकिन इसका भी असर ईरान पर कुछ नहीं पड़ रहा है। ट्रंप की गाली गलौज के बाद अब मुश्तबा खामनेई का भी वीडियो सामने आ चुका है जिसमें वो अपनी वॉर रूम में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस अटैक की प्लानिंग हो रही है। सब कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इन तमाम बड़े 10 अपडेट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।